वेलकम बैक स्टूडेंट्स फॉर अनदर लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और मैं समझता हूं कि शायद इस पूरे चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो आज हम करने जा रहे हैं। प्रीवियस जो पैटर्न है या प्रीवियस बुक में भी अगर हम देखें तो इसी क्वेश्चन में से ही लॉन्ग क्वेश्चन आते रहे हैं, ठीक है। और अभी भी अगर हम देखें तो पॉसिबिलिटी यही है कि अगर चैप्टर 3 से वो लॉन्ग क्वेश्चन पिक करता है तो हमारी इसी एक्सरसाइज में से और ज्यादातर चांसेस यही हैं कि वो इसी क्वेश्चन को ही पिक करेगा। तो बी केयरफुली, आपने इसको समझना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या करता है, स्टेटमेंट क्या है उसकी, वो ये कहता है कि हमने इस जो भी एक्सप्रेशन हमें गिवन होगा, हमने उस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन कंडीशन वो ये दे रहा है कि हमें साथ में लॉग को अप्लाई करते हुए उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे टेबल भी लिखा हुआ है। तो इसको एक तो ये है कि अक्सर हमें टेबल से करवा दिया जाता है, जो कि उसमें टाइम टेकिंग एलिमेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, कि कोशिश करते हैं कि इसको कैलकुलेटर से ही इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्योंकि लॉग को अप्लाई करते हुए चलना, तो हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी वो अप्लाई करनी है, और उसके बाद हम इसको आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है। हम इसको लेट कर लेते हैं किसी एक एक्स के इक्वल। लेट एक्स इज इक्वल टू, यानी कि समहाउ किसी एनी नंबर के इक्वल हम इसे लेट करते हैं, क्योंकि हमने एक एक्सप्रेशन उसको क्रिएट करना होता है। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234, ठीक है। अब स्टूडेंट क्योंकि हमें लॉग चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स पे लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट, टेकिंग log on both sides या अप्लाइंग log on both sides, दोनों वर्ड्स ठीक है। log of x is equals to log of 3.68 multiply 4.21 over 5.234, ठीक है। अब स्टूडेंट लॉग के अंदर ये पूरा एक एक्सप्रेशन है एज इट इज, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या लॉन्ग क्वेश्चन हम इसको डील कर रहे होते हैं, तो हम इसकी एक्सपेंशन भी करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखें तो लॉग में दो लॉज जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। पहला कौन सा है जी, प्रोडक्ट लॉ है, कि अगर एक लॉग में दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं, एक्सपेंशन हम जिसे बोलते हैं। और अगर टर्म डिवाइड हो रही है तो फिर भी उसके साथ लॉग लग सकता है। अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा, वो ये है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों ऐड होके सेपरेट होंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो ये सब्ट्रैक्ट होकर सेपरेट होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, log of 3.68 प्लस log of 4.21 माइनस log of 5.234, ठीक है। अब स्टूडेंट इनकी वैल्यूज बाय यूजिंग कैलकुलेटर, हमारे पास एक बेस्ट एक क्विक ऑप्शन है कि हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करें, और उसको यूज करते हुए हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। आपकी कैलकुलेटर पे एक ऑप्शन बटन में लिखा होता है, एक फंक्शन है लॉग का, वो लॉग आप प्रेस करते हैं, उसके अंदर आप ये वैल्यू प्लेस करते हैं तो आपको नीचे आंसर मिलेगा। मैंने कैलकुलेशंस ऑलरेडी की हुई हैं ताकि हमें टाइम जो है वो जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकें। अब इसकी वैल्यू स्टूडेंट आती है 0.5658। इसी तरह log ऑफ 4.21 है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू आएगी 0.6242, एंड देन माइनस log ऑफ 5.234 है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आती है 0.7188, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करें और इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एक थर्ड नंबर यानी कि एक नया नंबर मिलता है, एट द एंड रिजल्ट मिलता है। तो log ऑफ x स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा, 0.4712, ठीक है। अब स्टूडेंट क्योंकि हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को x के इक्वल रखा था, तो इन शॉर्ट हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे log ऑफ x है, ठीक है। हमें ये x चाहिए, यानी कि वो नंबर जिसका log करे तो ये मिले। तो इन शॉर्ट हमें इस log को खत्म करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टेकिंग
एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, एंटी log of x is equals to एंटी लॉग ऑफ नंबर हमारे पास स्टूडेंट है 0.4712। ठीक है, अब लॉग विद एंटी लॉग यानी कि ये दो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और इक्वलिटी में हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 0.4712 है। अब कैलकुलेटर पे स्टूडेंट इसकी वैल्यू कैसे आएगी, कैलकुलेटर पे जब भी आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एंटी लॉग की तो सिंपल ये होता है कि आप कि जो कैलकुलेटर है उसकी लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप पे जो है वो शिफ्ट का एक बटन है उसे प्रेस किया जाता है और उसके साथ यानी कि शिफ्ट विद लॉग ये हम प्रेस करते हैं, पहले शिफ्ट और बाद में लॉग, और उसके अंदर हम ये वैल्यू प्लेस करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है। इसका आंसर स्टूडेंट्स हमें क्या मिलता है, हमें नंबर मिलता है 2.958 और इसे हम राउंड ऑफ करके 2.96 जो है वो लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट एंटी लॉग का आंसर है। इसके आगे ये कॉन्टिन्यूस होता है वैसे तो मतलब अनलिमिटेड टर्म्स है। हाँ, इन केस अगर आप इसको विद द हेल्प ऑफ टेबल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है कि जीरो एज अ कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये मेंटीसा होगा, मेंटीसा को हम टेबल में चेक करते हैं तो 0.47 को हम 1 में चेक करते हैं और उसमें ऐड करते हैं 2 का मेन डिफरेंस। ठीक है, तो वो 2958 आता है और उसके आगे प्लस 1 ऐड होता है तो 2959 स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉरी आएगा आपके पास, और उसके आगे हम जब उसे राउंड ऑफ करते हैं तो 2.96 हो जाता है। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। ठीक है, आगे चलते हैं, हम पार्ट 2 करते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट 2 है हमारे पास, ये तीन टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, हमें अगेन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लॉग को, अच्छा सारा प्रोसीजर वही रहेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, बस एक चीज जो चेंज है वो ये है कि इसमें सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसमें थर्ड टर्म जो है वो डिवाइड हो रही थी तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया था। यहाँ पे तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो तीनों टर्म्स लॉग अप्लाई होने के बाद जो है वो ऐड होंगी। सबसे पहले तो हम इसे लेट करेंगे x के इक्वल, let x is equals to 4.67 multiply 2.11 and then multiply 2.397। ठीक है, तो स्टूडेंट अगेन वही प्रोसीजर वही स्टेप एंड लॉग लेंगे दोनों साइड्स पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, log of x is equals to log of this whole expression that is 4.67 multiply 2.11 and then multiply 2.397। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स तो ऐड हो जाएंगी इंडिविजुअल जब लॉग अप्लाई होगा, तो लॉग ऑफ 4.67 प्लस लॉग ऑफ 2.11 प्लस लॉग ऑफ 2.397। ठीक है, अब स्टूडेंट अगेन मैंने कैलकुलेशंस की हुई हैं, आप कैलकुलेटर पे जो है वो इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, लॉग ऑफ 4.67 लॉग ऑफ 2.11 एंड लॉग ऑफ 2.397 इन सब की वैल्यूज हैं। इसकी वैल्यू स्टूडेंट आती है 0.6693। ठीक है, लॉग ऑफ 2.11 की वैल्यू है 0.3243 और लॉग ऑफ 2.397 की वैल्यू है स्टूडेंट्स आपके पास 0.3797। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो नंबर आएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू वो है 1.3733। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगेन हमें क्योंकि x जिसको हमने इस पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल रखा है, हमें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए लेकिन इसको हमने रिप्रेजेंटेशन दी है विद x, तो हमें इन शॉर्ट इस x की वैल्यू चाहिए तो हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ x is equals to एंटी लॉग ऑफ दिस होल नंबर 1.3733। अब अगेन स्टूडेंट्स लॉग विद एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा और एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म अगेन शिफ्ट प्रेस करके आप लॉग को प्रेस करेंगे और उसके अंदर ये नंबर जब लिखते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 23.67
6 2 और ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज ये है, मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया लेकिन अभी बता रहा हूँ कि आपने इस आंसर को वेरीफाई करना हो तो आप सिंपली इन 3 नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही नंबर जो है वो रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, ये था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है, वो देखते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंट है हमारे इस नंबर से, उसमें क्योंकि एक्सपोनेंट फॉर्म आ रही है तो हमें पहले उस एक्सपोनेंट को भी सॉल्व करना होगा। जी स्टूडेंट्स, को पार्ट 3 है सिमिलर टू द फर्स्ट वन, बट एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो पहला नंबर है उसके ऊपर पावर 2 है, तो हमें यहाँ पे जो लॉग का एक्सपोनेंट लॉ है वो भी अप्लाई करना है कि पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है, बाकी प्रोसीजर वही है, ये दो टर्म्स ऐड हो जाएंगी, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, पहला स्टेप वही, लेट करेंगे एक x के इक्वल 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। ठीक है, अगेन स्टूडेंट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, log of x is equals to log of 20.46 square multiply 2.4122 divided by 754.3। ठीक है, एक्सपैंड करेंगे स्टूडेंट्स इसके साथ, log of 20.46 स्क्वायर मल्टी सॉरी प्लस हो जाएगा क्योंकि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऐड हो जाएंगी जब इंडिविजुअल आएगा, log of 2.4122 and minus this term log of 754.3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या होगा, एक चीज पहले क्या होगी कि ये 2 जो है ये हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, so log of x is equals to 2 log 20.46 plus log of 2.4122 and then minus log of this value 754.3। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम सबकी वैल्यू यूजिंग कैलकुलेटर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 1.3109 प्लस लॉग ऑफ 2.4122 है जी 0.3824 माइनस 754 आएगा 2.8775। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब आप इसे ऑन अ वन स्टेप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे एज इट इज एक्सप्रेशन जब पुट करते हैं, 2 विद ब्रैकेट और दिस वन एंड देन ब्रैकेट क्लोज और फिर प्लस दिस वैल्यू एंड माइनस ऑफ दिस वैल्यू, तो एज होल आपके पास एक आंसर जो है वो मिल जाएगा जो कि क्या है, log ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.1267। ठीक है, अगेन स्टूडेंट्स यहां से ऑनवर्ड वही सिमिलर स्टेप, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.1267। ठीक है, लॉग विद एंटी लॉग कट जाएगा एक साइड पे और यहाँ पे x की वैल्यू फॉर दिस नंबर जो है वो आ जाएगी आपके पास 1.339। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर है। ठीक है, टू वेरीफाई आप एज इट इज एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर में प्लेस करके आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट 4 है जो कि इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। ठीक है, वो करते हैं जी स्टूडेंट्स। पार्ट 4 है हमारे पास, क्यूब रूट गिवन है, दिस वन एंड दिस वन, सिमिलर क्वेश्चन टू द प्रीवियस वन जो हमने थर्ड पार्ट किया है, सेम उसी तरह क्वेश्चन होगा, बस यहाँ पे क्या है कि क्योंकि क्यूब रूट है तो वहां पे पावर 2 थी, यहाँ पे पावर इसकी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, x के इक्वल लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू, इसको हम
एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 9.364 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई 21.64 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3.21। ठीक है, अगेन स्टूडेंट्स लॉग अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, टेकिंग log on both sides, log of x is equals to log of 9.364 raised to power 1/3 21.64 और डिवाइड हो रहा है ये 3.21 से। ठीक है, अगेन स्टूडेंट इस पे अलग से अलग और अलग तीनों को सेपरेट करेंगे, जो मल्टीप्लाई आ रही है वो ऐड हो जाएंगे, जो डिवाइड हो रहा है वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। log of 9.364 raised to power 1/3 plus log of 21.64 minus log of 3.21। ठीक है, अब यहाँ पे पावर पहले आ जाएगी 1/3 log of 9.364 plus log of 21.64 minus log of 3.21। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू जो है वो आएगी log ऑफ 9.364 की वैल्यू है स्टूडेंट 0.9715 प्लस log ऑफ 21.64 है 1.3353 माइनस और फाइनल log ऑफ 3.21 की वैल्यू है 0.5065। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, 1/3 है तो 0.97151 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इसको डायरेक्ट ही 3 से डिवाइड, एक ही स्टेप में आंसर आता है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 के साथ, हमारे पास आंसर नंबर मिलेगा हमें 0.3238 एज इट इज 1.3353 माइनस 0.5065। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास एक नंबर मिलेगा जो कि log ऑफ, यानी कि log ऑफ x हमारे साथ चलता आ रहा है शुरू से, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों स्टेप में भी था, लेकिन हम लिखते नहीं, हम आखिरी स्टेप में उसको लिख रहे हैं, तो ये log ऑफ x जो है हमारे पास आ जाएगा 1.1526। ठीक है, अगेन हमें क्योंकि इस x की वैल्यू चाहिए जो कि हमने इस पूरे एक्सप्रेशन का रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ, वहां पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ x is equals to एंटी लॉग ऑफ 1.1526। ठीक है, लॉग विद एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा और 1.1526 का जो आंसर आता है, यानी कि एंटी लॉग ऑफ दिस टर्म, वो हमारे पास है स्टूडेंट 14x is equals to 14.21। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर होगा। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए आप इस एक्सप्रेशन को जब कैलकुलेटर में प्लेस करते हैं तो आपको आंसर वही मिलेगा। ठीक है, ये स्टूडेंट्स था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगेन बता रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। उम्मीद है कि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से अगर वो पिक करेगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन नंबर 5 से पिक कर ले। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।